जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब पे भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। माँ काली हमेशा मुस्कुराते हुए आपको हर परेशानी हर समस्या से बाहर निकाले हाथ पकड़ करके, और भगवान भैरव आपकी बाहर से और अंदर से दसों दिशाओं से, पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से, हर क्रोड़ से और पताल से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से, पृथ्वी से, हर जगह से आपकी रक्षा करे रक्षा करे रक्षा करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वो सभी लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो सभी लोग जो मेरे दुश्मन भी हैं क्योंकि बहुत से लोग मुझसे चिढ़ते हैं, मैं जानती हूँ, मगर मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ना मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाके मुंह दिखाना है अपना भगवान को। इसलिए मैं हमेशा से भगवान से बोलती हूँ कि हे प्रभु, जो भी दुनिया में है, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उनके कष्टों को कम कर दो, उनको परेशान नहीं करना। और अगर सच में किसी ने बहुत बुरे पाप किए हैं जिसकी वजह से वो तकलीफ में है, और आप कहते हैं कि उसने ये ऐसे कर्म किए थे इसलिए वो ऐसा भोग रहा है, तो हर कर्म को दूर करने का कोई ना कोई तो सिस्टम होता ही होगा ना भगवान। तो उसको माफ़ करके उस पर कृपा करो कि उसकी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन कम से कम तो कर ही सकते हो ना आप। तो मैं हमेशा बाबा यानी भोलेनाथ से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मेरे भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ, काली की तो मैं आराधना करती ही हूँ, भैरव बाबा, हनुमान जी, सबसे मेरी यही प्रार्थना रहती है हमेशा कि कृपा करो कृपा करो कृपा करो। आज मैं आप सब पे यही बात बोल रही हूँ कि भगवान आप सब पे को बहुत 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 खुश रखे आप लोगों को। जिसकी जो भी इच्छा है, अगर वो इच्छा जायज़ है, अगर उसमें किसी को तकलीफ़ नहीं है, तो वो आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाए। यदि आपका किसी ने हक मार लिया है, अगर आपको किसी ने परेशान किया है, आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, धोखा चीटिंग से मतलब अक्सर ऐसा होता है कि लड़के या लड़कियां लंबी लंबी कहानियां सुना देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, मंदिरों में शादी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा करेंगे, और फिर मेन टाइम पे कहते हैं कि नहीं, हमारी तो सच शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे तो पापा नहीं मान रहे, मेरी तो मम्मी नहीं मान रही, मेरा तो भाई नहीं मान रहा। तो ऐसे वाले लोगों के साथ जब कोई चीट करता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा जितना अंतर ज्ञान कहता है और जितना मुझे इस फील्ड में ज्ञान हुआ है, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सच बताऊँ आपको मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि हर लड़का हर लड़की बचपन से ही उसको ये पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसकी इंटरकास्ट मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे। और ये बात मैं बिल्कुल श्योर 110% बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर की जो कंडीशंस होती हैं वो हमको पहले ही दिन से सिखाती हैं और हमें बता देती है। हमें अपने माता पिता का व्यवहार पता होता है कि वो दूसरे जाति बिरादरी धर्म की लड़की को या लड़के को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद 4 दिन तक, 4 साल तक, 4 महीने तक किसी को घुमाना, और फिर लास्ट मोमेंट पे ये कह देना जी मैं तो हार गया या मैं तो हार गई, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे भूल जाओ। ये बहुत ही गलत बात है। आपने टाइम पास करने निकले हो क्या? जो भी लड़के लड़कियां इस तरह से टाइम पास करने लगे हैं और दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, मैं उन सबको बोलती हूँ कि सावधान हो जाओ, क्योंकि ईश्वर जब अपने ऊपर आता है ना तो दौड़ा दौड़ा के मारता है। ये बात पक्की है, आप इस चीज़ को बहुत सोचिएगा। कभी किसी के साथ गलत मत करो, और वो व्यवहार तो करो ही मत जो आपको अपने लिए या अपने परिवार के लिए पसंद ना हो। अगर आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है, आपको बहुत खुंदक है, तो आप हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि मैं इसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक बार इसको भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो आज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आप अपने तरीके से इसको कोई सबक देना चाहते हो तो दीजिए, पर मैं इसका बुरा नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि एक बार इसको समझ में आए कि इसने क्या गलती की, चाहे ये मुझसे माफ़ी ही मांगे। आप अपनी प्रेयर को हमेशा पॉजिटिव बोलिए, आपका काम जरूर होगा। और दुआओं में बहुत असर होता है। मैंने हमेशा से ही बोला है कि आपको भगवान की शरण में तो जाते ही हो, आप किसी एक उग्र देवता को तो देखो 24 घंटे पकड़ के चलो। उग्र देवता का मतलब, आपको काली माँ अच्छी लगती है तो आप काली माँ की पूजा कीजिए, आपको भैरव बाबा अच्छे लगते हैं तो आप भैरव बाबा की पूजा कीजिए, आपको माँ बगलामुखी अच्छी लगती है तो माँ बगलामुखी की पूजा कीजिए। ये क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये जो तीनों शक्तियाँ और एक हनुमान जी भी, ये चारों जो शक्तियाँ है ना, ये आपको मतलब अपने भक्त का बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हैं।
जो काली की पूजा करेगा, भैरव की पूजा करेगा, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो बगला माँ की, मुखी माँ की पूजा करते हैं ना, ये सब लोग जो जो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सब के लिए वो देवी देवता बड़े, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मेरा भक्त है, इसके साथ गलत कैसे हो गया, ऐसा होता है, समझे आप। तो उग्र देवी देवता की तो पूजा एक को पकड़ो, वो तो मैं सबको बोलती हूँ। और मेरे पास भी जब बहुत वर्स्ट केस आ जाता है जिसमें ऐसा आता है कि भाई 4 दिन बाद ही लड़के की शादी है, 3 दिन बाद लड़की की शादी है, तो मैं भी उनको यही देवी देवताओं की शरण में भेजती हूँ, और काम होते हैं सबके, ऐसे नहीं कि काम नहीं होता है। तो ये देवी देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं। और एक बात और याद रखना, जितने ज़्यादा पुण्य कमाओगे, जितना पुण्य करोगे, जितना पुण्य करोगे उतना आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। पुण्य करो, पुण्य करने से मतलब ये है कि जितना दान करो, मैं पैसे के खर्च की बात नहीं कर रही हूँ कि आप पैसा निकाल के खर्च करो, नहीं, मैं कह रही हूँ दान करो, खाने का दान करो, सेवा कर दो। अच्छा, आपके पास, आप बहुत गरीब हैं, मैं तो कहती हूँ कि आप इतने गरीब हैं कि आपको दिन में 200-100 रुपये भी नहीं कमा पाते, आपके पास पैसे नहीं है, क्या करोगे पुण्य? तब ऐसे में क्या करो, आपके आसपास में कोई ऑर्फनेज हो, मतलब अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, वो भी नहीं है तो फिर कोई मंदिर है, वहाँ पे कोई पंडित है, बूढ़े पंडित हैं या कोई पंडित है, उनके थोड़े पैर दबा लो। आपके घर के आसपास कोई बुजुर्ग है, वृद्धा है, उनके पैर दबाओ और उनको थोड़ा सा जैसे दान दे दो, कुछ भी खाने की चीज़ जैसे होती है ना, कुछ भी खाने को दे दो। पानी पिला दो, खाना भी नहीं दे सकते, एक गिलास पानी लेके जाओ उनका कि अम्मा पानी पियोगी क्या, बाबूजी पानी पियोगे क्या? पंडित जी हैं तो बताए पंडित जी आपके लिए कुछ लाऊं खाने के लिए, समोसे ले आओ, 10 रुपए का, 5 रुपए का आता है। पैसे उनको दे वो मत, उनको कोई सामान दे दो, खाने का सामान दे दो, पहनने का सामान दे दो, ओढ़ने का सामान दे दो। वो भी नहीं कर सकते तो सेवा कर दो, पैर दबा दो, हाथ जोड़ लो कुछ देर उनके सर पे मालिश कर दो, जो आप कर सकते हो। उनको चलने फिरने में मदद कर दो, यहाँ से वहाँ तक चलने में उनको सपोर्ट कर दो, उनकी हालचाल पूछते रहो, उन्हें खाना खिलाते रहो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करती हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये आशीर्वाद मिलता है आपको। तो पुण्य कमाओ, ईश्वर की पूजा करोगे तो आपका काम पूरा होगा। आज मैं जो आपको वीडियो बताने जा रही हूँ, वो मैं जो बताने जा रही हूँ उसका जो वो है कि अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम होती है प्रेम संबंध में। देखो, प्रेम संबंध, हमारे शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका संबंध जो है हमारे भोग विलासिता, प्यार, शादी, बच्चे सबसे है। जिस लड़की का शुक्र जितना अच्छा होगा वो उतनी अट्रैक्टिव मानी जाती है, और उससे सभी लोग कहते हैं ना कि वो जादूगरनी है, सब लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जाने क्या बात है उसमें, जैसे एक हीरोइन होती है, हीरोइन का शुक्र बहुत मजबूत होता है, और वो भी सारी हीरोइनों का नहीं होता। जो लड़की जिस समय एकदम से ऊपर उठ जाए, जैसे कोई एक लड़की, समझ लो कोई भी लड़की, मैं किसका एग्जाम्पल दूं, आप कोई भी हीरोइन समझ सकते हैं। हाँ, एक श्रद्धा कपूर लड़की है जो शक्ति कपूर जी की बेटी है, वो बच्ची जो है उसका शुक्र मजबूत है, तो शुक्र मजबूत होने के से एकदम से वो अपर 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 चढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इस तरह से, नवाब पटौदी जी की जो अभी वो आई है एक लड़की, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर मैंने उसको देखा है, उसने केदारनाथ फिल्म में काम किया है। वो लड़की भी है, सिंघम में भी क्या है शायद, वो लड़की एकदम से ऊपर उठ रही है, क्यों? उसका शुक्र मजबूत है। तो जब शुक्र मजबूत होगा ना, तो आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी तरह आती है। चाहे आप नेता हो, अभिनेता हो, चाहे आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, चाहे आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, तो आपका शुक्र मजबूत होगा ना, तो आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो शुक्र को मजबूत तो वैसे भी करके रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी साधु संत वक्ता होते हैं सबका शुक्र मजबूत करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको वर्ल्डली चीज़ें चाहिए, लड़की चाहिए, औरत चाहिए, आदमी चाहिए, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या आता है, शुक्र इससे भी, जैसे मेरे को अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है कि मेरे से सारे लोग जो है मेरे पास आए और मेरी बातों को सुने, तो मुझे मेरा शुक्र मजबूत करना पड़ेगा, वरना मेरे से कौन क्यों बात करेगा। जिन लोगों का शुक्र मजबूत नहीं होता, तो ऐसी बहुत सारी हीरोइनें हैं, हीरो हैं जो गुम हो गए हैं, जिनका नाम है कि हाँ ये कभी था, मगर उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनका शुक्र उस समय डाउन होता है। शुक्र को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। ब्लेसिंग्स की बात मैंने आपको इसलिए बोली क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब सावित्री को बोला गया था, एक लड़की ने, मेरे को सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एक लड़की ने यूट्यूब पे मुझे क्वेश्चन किया था कि दीदी, एस्ट्रोलॉजर्स ने अगर बोल दिया है कि इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, और तांत्रिकों ने भी पैसे खा आकर बराबर कर दिए, फ़ोन भी उठाते हैं, अब आप मुझे बताओ कि आपने कहा कि हो जाएगी तो कैसे होगी, जबकि सारे एस्ट्रोलॉजर्स मना कर चुके हैं। मैंने इसको छोटी सी बात समझाई,
और आपको भी वो समझाती हूँ कैसे। मैंने उसको ये बोला कि देखो ऐसा होता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये भाग्य में हमारी चीज़ नहीं है, हमको नहीं मिलनी। तो सावित्री को भी पता था कि सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसके जीवन में कुछ नहीं है, 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगा। वो पीछे हट रही थी, लेकिन नारद ने उसको बूस्ट किया ये कहकर कि इसकी तो मौत हो जाएगी, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, लेकिन तुम अपने दिमाग से अगर खेलोगी तो ये तुमको उसको पा जाओगी वापस। तो उसने कहा ठीक है। जब उसको लेने आए यमराज तो उसने 3 ऐसे शर्तें रख दी जिसके लिए उसके पति का जिंदा होना बहुत जरूरी था, और यमराज हार गए। उसने क्या बोला कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूं। अब जब पति ही नहीं रहेगा सत्यवान, तो 100 पुत्रों की माता कैसे बन जाएगी? तो भगवान ने कहा तूने तो मुझे ठग लिया। तब यमराज ने उसके पति के प्राण छोड़ दिए। तो इसको बोलते हैं पुण्य। पुण्य कैसे कहते हैं? जैसे ऋषि दुर्वासा है, ठीक है, उनकी सेवा किसने की थी? कुंती ने। कुंती ने उनकी सेवा की तो उनको एक आशीर्वाद मिला कि जब भी तुम किसी देवी या किसी देवता का आह्वान करोगी तो वो जब जाएंगे तो तुमको एक पुत्र संतान देंगे। तो कुंती को लगा मजाक है, उन्होंने मजाक मजाक में सूर्य देव का आह्वान कर लिया और कर्ण आ गया दुनिया में, आप सभी जानते हैं। उसके बाद सारे के सारे जितने भी पांडव है वो सब पांडु की औलादे नहीं है, क्योंकि पांडु को तो औलाद हुई नहीं, उनको तो शाप लगा हुआ था। लेकिन वो किसकी औलादे हैं? जितनी भी औलादे हैं वो किसी ना किसी देवता की है। तो इसको बोलते हैं मेरी किस्मत में नहीं है लेकिन मिल जाएगा कैसे? अगर मैं पुण्य कमाती हूँ। समझ गए आप? तो पुण्य का बड़ा खेल होता है। पुण्य अपनी जिंदगी में बहुत तेज काम करता है। तो यदि आप पुण्य कमाते हैं किसी भी तरीके से, आप पुण्य कमा लो, आपकी जिंदगी में जो चीज नहीं लिखी है ना वो भी लिख जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पुण्य कैसे कमाओगे? ऐसा नहीं कि मैं एक दिन कुछ कर लूंगी तो मेरे को कल रिजल्ट आएगा, नहीं। आपको अगर कोई सी लड़के से शादी करनी है, लड़की से शादी करनी है, और आपको पता है सारी चीजें मेरे विपरीत है, इवन लड़की ने भी मना कर दिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, तो आप कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दो कि ईश्वर को भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़े। और आपको ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है। ब्लेसिंग्स कैसे? कि मैंने एक लड़के को सिखाया था, मैंने उसको बोला था कि तेरे को पुण्य कमाना है, तू क्या करेगा? तू सड़क पे चल, मंदिर में जब जाएगा ना तो मंदिर में जितने भी लोग मिलते हैं बूढ़े, मतलब तुम्हारी उम्र से बड़े, जैसे 40+ जितने भी लोग मिलते हैं तुमको, तुम उन सबके पैर छुओ जब तुम मंदिर के अंदर एंट्री करते हो। भगवान के तो हम सभी दर्शन करते तो हाथ छूते ही हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हें 35-40 मतलब जो भी तुमको लगता है कि ये मेरे से बड़े हैं उन सबके पैर छू लो। तो वो क्या है, किसी अजनबी के भी अगर आप झुक के पैर छुओगे और वो आपको अगर ब्लेस कर देगा कि खुश रहो, तो आपको ब्लेसिंग्स तो मिल रही है ना। तो ब्लेसिंग्स क्या है? यही पुण्य है। एक ये हो गया। दूसरा, आपने सेवा करी किसी बुजुर्ग की, किसी मरते हुए की सेवा कर दी, वो भी ब्लेसिंग्स मिल गई। 2, अपने कुत्ते को, बिल्ली को, जानवरों को भोजन कराना शुरू कर दिया, कौवे को रोटी डालना शुरू कर दिया, तो आपके मरे हुए जो लोग हैं घर के, पितृ जिसको हम बोलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। यही है पुण्य, इसको इकट्ठा करो। और क्या है? किसी साधु संत की सेवा शुरू कर दो जिसने किसी देवी या देवता की पूजा पाठ की हो, लेकिन वो सच्चा साधु हो, उसकी भी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो ब्लेसिंग्स का अपने आप में बड़ा खेल होता है। आपको मैं एक छोटा सा एक और उदाहरण दूंगी। कुछ समय की बात है, सन 2018 की बात है। सन 2018 में मैं अपने घर से पूजा करके बाहर निकल रही थी, तो मैंने गुरु रंधावा का एक सॉन्ग सुना। वो सॉन्ग मुझे अच्छा लगा, तो फिर मेरी नज़र उस लड़के के फेस पे पड़ी। मैं नहीं जानती थी कौन है, मुझे मेरे भांजी ने बताया ये गुरु रंधावा है, पंजाब का पॉप सिंगर है। तो वो होगा बहुत पहले से, लेकिन मैंने तो उसे 2018 में पहली बार देखा। उसके बाद मैंने उसको 2 बार और सुनते हुए सुना आते जाते। उसकी आवाज़ अच्छी लगी मुझे। तो मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ कि मैंने अचानक से, मेरे घर से मैं बाहर निकली और मैं काली माँ के मंदिर में जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे रास्ते में, हम एक जगह पानी पीने के लिए उतरे, मतलब बॉटल ले रहे थे हम ढाबे के पास से पानी की, तो वहाँ पर इस लड़के का गाना बज रहा था और उसके जो है फेस भी था। तो मैंने एकदम से, जो है मेरे साथ में जो था व्यक्ति पूजा करने के लिए आया था, उसको मैंने पता नहीं क्यों ऐसे क्यों बोला, मैं कहा ये लड़का एक दिन इतने टॉप पे जाएगा, इतने टॉप पे आ जाएगा कि इसको नीचे उतारना भी बहुत मुश्किल होगा, और ये ऐसी जगह पे जरूर पहुंचेगा, इसके पास बहुत नाम इज्जत पैसा होगा। तो मैंने कहा ये मेरे दिल से इसको आशीर्वाद है। और वो मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, मैंने उसको जानती भी नहीं, मैंने तो बस उसको गाते हुए सुना। वो मुझे पता नहीं कि वो मुझे बहुत सिंपल लगा, मुझे लगा वो लड़का बहुत अच्छा है। अब ऐसे मेरे इनर सोल ने मुझे बोला। और ये बात 2018 की है, सितंबर अक्टूबर के आसपास की होगी, अगस्त की है। फिर हम अपनी पूजा पाठ में चले गए, लेकिन वो बात जो मैंने उसको बोली थी वो मेरे दिमाग में एक बार फिर से आई। जब मैं प्रेयर कर रही थी तब मैंने भी काली माँ से बोला, मैं कहा मैं चाहती हूँ कि वो लड़का इतने टॉप पे जाए और जो मेरे वर्ड्स से वो सच्चे हो जाए। तो
ये बात 2018 की है। अब मेरे को 2020 में पता चला, एक पॉप सिंगर है जो मेरे फॉलोवर हैं और वो मुझे बहुत मानते हैं, तो उनके द्वारा मुझे पता चला कि गुरु रंधावा जो है उनकी शादी जो है टी सीरीज़ के जो मालिक है उनकी बेटी से हो रही है। और अगर ऐसी ये शादी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो टी सीरीज़ के दामाद बन जाएंगे। टी सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है और कहाँ पे जाके बैठी है वो सब आप जानते हैं। तो ब्लेसिंग्स ऐसे काम आ जाती है। मैंने उसे कहाँ ब्लेस किया और कहाँ वो पहुँच गया। अब वो नीचे गिरने वाला तो है नहीं लड़का, हमेशा ऊपर ही उठेगा। तो इस तरीके से आपसे मैंने इसीलिए बोला कि ब्लेसिंग्स इकट्ठा करना शुरू करो। आपको जाने अनजाने में अगर कोई ब्लेस कर देगा तो आपकी किस्मत में जो चीज़ नहीं भी होगी ना, वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो मेरा इसी मामले में बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं हमेशा सही बात समझाती हूँ कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी एक उपाय जिसकी वादा है, जिसके लिए मैंने आपको आज का यूट्यूब पर डाला है, वो ये है कि जिन लोगों का शुक्र खराब है, जिन लोगों को शुक्र मजबूत करना है, एक छोटी सी उपाय है। आपको नमक लेना है फ्राइडे को, ठीक है। आपको नमक लेना है फ्राइडे को और उसको बृहस्पति जो है ना, थर्सडे की नाइट में आप उसको लेके रख सकते हैं। और थर्सडे की नाइट को आप उसको लेके ना अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उतार लीजिए। उस पर ओम शोम शुक्राय नमः का जाप कर लीजिए, कम से कम 108 बार। कौन सा जाप? ओम शोम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करके सर से पैर तक 7 बार उसको उतार दीजिए अपने सर से। उतारने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इसे उतार ओम शम शुक्राय नमः का आपने जाप कर दिया, सर से पैर तक उसको 7 बार उतार लिया, फिर वो ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रात भर अपने पास लेकर सो जाना है। बृहस्पतिवार की रात को उसको लेकर सो जाना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, ये नमक का आपको क्या कर सकते हैं, आप किसी मांगने वाले को दे सकते हैं 1, आप अपने घर में किसी काम करने वाले को दे सकते हैं 2, आप जो है ये जो मंदिर होता है उसमें किसी पंडित जी को भी दे सकते हैं 3, आप किसी भंडारे में जहाँ पे खाना बनने जा रहा हो वहाँ पे इस नमक का दान कर सकते हैं 4, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इसी नमक को पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी तरीका नहीं है और आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अच्छा, कौन रखेगा बता देती हूँ। ये जो नॉन कम्युनिटी वाले ना, जो हिंदूज़ में नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल पाकिस्तान तक भी देखा जाता है और मेरे को वहाँ बहुत मेरे फॉलोवर्स हैं, तो वो लोग हिंदू नहीं है, आपको भी पता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उधर तो नहीं मिलेगा, तो आप लोग किसी पीपल के पेड़, अगर आपके यहाँ कोई पीपल का बरगद का पेड़ है तो उसके नीचे भी रख सकते हो। लेकिन ऐसे मामले में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी मांगने वाले को दे दो। और अगर वो मांगने वाली लड़की है, औरत की जात है, तो बेस्ट है, क्योंकि शुक्र का संबंध स्त्री जाति से होता है और स्त्री को ही देना अच्छा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि नमक का दान आपने कैसे किया, रात को लगा के सो गए और सुबह उठ के अपने मंदिर में दे दिया, अपने मस्जिद में दे दो, आप किसी दरगाह पे दे सकते हैं, आप इसको किसी भंडारे में दे सकते हैं, आप किसी औरत को दे सकते हैं। कोई भी ना मिले तो किसी भिखारी को, चाहे फिर वो पुरुष हो, उसी को दे दीजिए। और वो भी ना हो, फर्स्ट कंडीशन हो कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं देने वाला, तब आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, वहां से कोई भी उठा लेगा। समझे? वरना वो धरती माँ को मिल गया, दान किया ना, तो आपने पीपल के पेड़ के नीचे तो वो रखा, तो पीपल के बरगद के पेड़ को मिल गया ना, वहां पे भी तो दान हो गया आपको, ठीक है। इस तरीके से नमक का दान करना, नमक को इस तरीके से उतार के देना बड़ा अच्छा होता है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी हम अपने घर में नीचे रात को सो के अगर सो गए तो कलेश हो जाएगा, क्योंकि मेरे बगल में तो मम्मी सोती है। ऐसा भी तो होगा, मुझे पता है, लोगों के पास बहुत सारी क्वायरीज होती है कि मेरे मम्मी को पता चल गया तो मेरी तो जान खा जाएंगी। तो ऐसे में क्या करना है, आप शुक्रवार को ही नमक खरीद लो। नहीं, नमक तो देखो बृहस्पति को ही खरीद लेना और छुपा देना अपने घर में, अपने बैग में छुपा लो। अगर आपके पास नहीं हो पाता है, 1% चांस है कि आप शुक्र को नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर वो बृहस्पति को नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप शुक्र को ही खरीद लेना। फ्राइडे को नमक खरीद के लाना, उसको अपने सीधे हाथ पे रखना और उसके बाद उल्टे हाथ पे रखकर उस पर सीधा हाथ रखना। उल्टे हाथ पे नमक की पैकेट को रखना, सीधे हाथ से उसे दबा देना और ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करते हुए जो भी तुम्हारी मनोकामना है। और सोते समय जब आपने सिरहाने रखा था ना, वहाँ पे भी मनोकामना बोलनी है। और इस समय भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरी जो जो मनोकामना जो भी है, शादी, प्यार, मोहब्बत, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या मैं स्टार बन जाऊँ, या मेरे पास इतना ये आ जाए, कार आ जाए, जो भी आपकी मनोकामना है, क्योंकि आप शुक्र के उपाय कर रहे हैं और मेरा शुक्र मजबूत हो जाए, उसको ढक के 108 बार ओम शम शुक्राय नमः का जाप करके
फिर आपको जैसे बताया ना वैसे दान कर दो। कहाँ का वो सब मैं आपको बता चुकी। मंदिर में दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, औरत को दे दो, पेड़ के नीचे रख दो, बरगद या पीपल के नीचे, या फिर आप जाके किसी भंडारे में दे दो, वो आपको देखना है। लेकिन शुक्रवार को आपको इस तरीके से नमक का दान करना है। ओम शुम शुक्राय नमः का आप इसको 7 शुक्रवार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। 10 रुपए का पैकेट आता है नमक का, ले लेना। और अगर वैसा नमक लाओगे, खुला भी नमक आता है ना, कई बार तो खुला भी ले लेते, तो 5 रुपए का नमक ले लेना, 10 रुपए का ले लेना, जैसा आपको सही लगे। पैकेट वाला लोगे तो 10-12 रुपए का ही आएगा। करो आप। और सफ़ेद वाला नमक लेना है। अभी तो इसमें भी तो क्वेश्चन है कि कौन सा नमक लें। सफ़ेद नमक लेना है, ठीक है, जो आप नॉर्मल खाते हो। और हाँ, एक और चीज़ बता रही हूँ, जिन लोगों के सर्वेंट, जिनके नौकर धोखा दे जाते हैं ना, नौकर भाग जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी कंपनी में नौकर भाग गए, मेरे कर्मचारी भाग गए, मेरे नीचे काम करने वाले सपोर्टर भाग गए, काम नहीं करते, मेरे घर की मेड भाग गई, मेरे घर में मेड नहीं रुकती। उन सबको, अपने नौकराने को, नौकरियों को, नौकरों को और कर्मचारियों को नमक का दान करना चाहिए। समझ गए? नमक का दान करने से फिर वो भागते नहीं है, ये भी ध्यान रखना। गिफ्ट कर दो नमक, ठीक है, लेकिन शनिवार को। और शनिवार को ना ले तो फिर कभी भी गिफ्ट कर दो, क्योंकि कई लोग वहम करते हैं कि शनिवार को ही क्यों दे रहा है, तो संडे को दे दो, शनिवार को निकालो, संडे को दे दो। वैसे संडे को नमक का दान नहीं करते क्योंकि उस दिन मीठे का दान होता है, तो इसलिए आप मत करना, फिर कभी और किसी दिन कर दीजिएगा। शुक्रवार को ही कर देना, कोई बात नहीं, जो आपके अधीन काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो के नीचे जितने लोग कमेंट करते हैं कि पैसा दे दो, मेरे से काम करा लो, गुरुजी उर्जी, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहाँ पैसा लूज़ करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको अर्जेंसी है, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे नंबर सेव कर रखे हैं अपने फ़ोनों में, माँ लक्ष्मी ज्योतिष एस्ट्रो के नाम से, जो भी आपने सेव कर रखा है, वो लोग जब अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं तो मेरे को भी भेज देते हैं। उससे क्या होता है, मेरे मैसेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मेरे को डेली 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक मैसेज आते हैं, और पढ़ने बैठो तो उसमें मैक्सिमम ये नमस्ते और गुड मॉर्निंग के भी निकलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसे मैसेज ना भेजें, ठीक है, क्योंकि मुझे उतने मैसेज पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे सबके मैसेज पढ़ना है इसलिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई है।